नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो अब आपके सामने महाभारत की पुस्तक का रिव्यू लेकर आ चुके हैं, षष्ठ खंड। तो पिछले 5 खंड हमने आपको दिखा दिए हैं, अब इसका आखिरी खंड है षष्ठ खंड। तो चलिए आरंभ करते हैं इस पुस्तक को भी। महाभारत षष्ठ खंड। अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वासिक, मौसाल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व। इस पुस्तक का भी मूल्य 5 पुस्तकों जितना ही है, 500 रुपये। विशेष सूची दी गई हो यहाँ पर। अनुशासन पर्व, दान धर्म और पर्व। यह महाभारत का अंतिम खंड है। महाभारत अनुशासन पर्व। गीता प्रेस गोरखपुर की प्रिंटिंग काफ़ी देखिए, काफ़ी स्पष्ट है इसकी छपाई भी, और इसका मूल्य भी काफ़ी कम रहता है बाकी किताबों की तुलना में। देखिए कितने सुंदर चित्र है भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर जी का। और ये राजा निर का गिरगिट की योनि से उद्धार। ऐसे पार्वती भगवान अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के हाथ प्रश्नोत्तर। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्तरा के मृत बालक को जिलाने की प्रतिज्ञा। पार्वती जी भगवान शंकर को शरीर धारणी समस्त नदियों का परिचय दे रही है। युधिष्ठिर का अपने आश्रित कुत्ते के लिए त्याग। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु। तो कुछ हम पढ़ के भी बता देते हैं। उन दिनों च्यवन के पुत्र भृगुवंशी श्रीमान ऋक्षिक विख्यात तपस्वी जी थे और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न रहते थे। उन्होंने राजा गादी से उस कन्या को मांगा। शत्रुघ्न गांधी ने महात्मा ऋषिक को दरिद्र समझकर उन्हें अपनी कन्या नहीं दी। उनके इनकार कर देने पर जब महर्षि लौटने गए तब नृपश्रेष्ठ गांधनी ने उनसे पुत्र महर्षि मुझे शुल्क दीजिए, तब आप मेरी पुत्री का विवाह द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। ऋषिक ने पूछा, राजेंद्र, मैं अपनी पुत्री के लिए आपको क्या शुल्क दूं? आप निसंकोच होकर बताइए। नरेश्वर, इसमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गांधी ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे शुल्क रूप में 1000 ऐसे घोड़े ला दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो तथा जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जब भृगुश्रेष्ठ च्यवन पुत्र शक्तिशाली महर्षि ऋषिक ने जल के स्वामी अधितंदन वरुण देव के पास जाकर कहा, देव शिरोमणि, मैं आपसे चंद्रमा के समान कांतिमान तथा वायु के समान वेगवान 1000 ऐसे घोड़ों की भिक्षा मांगता हूँ जिनका एक और का कान श्याम रंग का हो। तब आदित्यंदन वरुण देव ने उन भृगुष्ट ऋषिक से कहा, बहुत अच्छा, जहाँ आपकी इच्छा होगी वहीं से इस तरह के घोड़े प्रकट हो जाएंगे। तदनंतर ऋषिक के चिंतन हो करते ही गंगा जी के जल से चंद्रमा के समान कांति वाले 1000 तेजस्वी घोड़े प्रकट हो गए।
कन्नौज के पास ही गंगा जी का वह उत्तम तट आज भी मानवों द्वारा असीम तीर्थ कहलाता है। तात तब तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ ऋक्षिक मुनि ने प्रसन्न होकर शुल्क के लिए राजा गादी को वे 1,000 सुंदर घोड़े दे दिए। पश्चिमोध्याय स्वाभिभक्ति एवं दयालु पुरुष की श्रेष्ठता बताने के लिए इंद्रो तोतो के संवाद का उल्लेख। धर्मात्मा सुख और इंद्र की बातचीत। षष्ठो अध्याय देव की अपेक्षा पुरुषार्थ की श्रेष्ठता का वर्णन। महर्षि वरिष्ठ का व्यास जी के साथ पुरुषोत्तर। सप्तम अध्याय कर्मों के फल का वर्णन। इन महाभारत के 6 खंडों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकेगा। आप देख ही सकते हो कि इस पुस्तक का साइज कितना है। सिर्फ 500 रुपये मूल्य में पुस्तक है ये। तो ठीक है, हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, जय श्री राम।